गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं पशुपालन में हम पढ़ रहे थे पशु रोग। आज हम पशु रोग के प्रमुख प्रमुख जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला जो रोग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है खुरपका मुंहपका रोग। इसे खुरा चपका भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। देखे होंगे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अंधविश्वास होता था, तो अर्जुन के जितने भी नाम हैं लिख करके गौठानों में गौशालाओं में लिख कर बांधा जाता था, है ना, टांगा जाता था ताकि यह रोग जो है ना फैले। तो अन्य नाम इसका पका है, खंगवा है, खौरा है, गोड़ा है, एप्थस ज्वर भी इसे कहा जाता है। ये है ना, कहना चाहिए इसके बाकी ये नाम हैं। क्षेत्र विशेष के साथ साथ इनके नाम जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही संक्रामक रोग है, भयानक संक्रामक रोग है। ये बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है और वायरस के कारण से ये फैलता है। इस रोग से पशु के जो खुर हैं, मुंह है और थन है, अयन है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके कारण पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, दूध उत्पादन नहीं हो पाता है, बहुत कमी हो जाती है, पशु एक जगह बैठ जाता है, खड़े नहीं हो पाता है। और देसी नस्लों की अपेक्षा विदेशी नस्ल के पशुओं में इसका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा होता है। इस रोग से पशुओं की प्राय मृत्यु कम होती है, लेकिन गाय भैंस के अतिरिक्त कहना चाहिए भेड़, बकरी, सूअर इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। संसार के लगभग सभी देशों में यह जो रोग है प्रभावशील है। सूअर में यह जो रोग है काफ़ी भयंकर रूप से फैलता है और अधिकतर रोग ग्रसित सूअर की मौत का शिकार हो जाते हैं। मतलब जानवरों में सूअर जो है ना, इस रोग से बिल्कुल नहीं बच पाते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु बहुत अधिक निर्बल हो जाते हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। गर्भित गाय भैंस के बच्चे मादा का शरीर अधिक जर्जर होने के कारण उनके पेट में ही मर जाते हैं, क्योंकि जब यह रोग फैलता है तो इसके कीटाणु जब खुर, मुंह या अयन में कहना चाहिए अब संक्रमण फैलाते हैं तो पशु जो है खाना पीना बंद कर देता है। इससे वो अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण अकाल मृत्यु भी हो जाती है और यह इस प्रकार के सिम्टम जो हैं आ जाते हैं। रोग के कारण की बात करें तो यह जो रोग है दूषित भोजन, पानी, गोबर, है ना, घास, चारागाह, पशुशाला या रोगी पशु के संपर्क से फैलता है। वायरस पशु के शरीर में मुंह या फिर घाव के द्वारा पहुंच जाते हैं और एक सप्ताह में रोग के लक्षण जो है शरीर पर फिर दिखाई देने लगते हैं। एक सप्ताह लगता है लक्षण दिखाई देने में। भारत में बात करें तो ए, ओ और सी इसके प्रमुख नमूने पाए गए हैं। छूत लगने के ढंग की बात करें तो रोग ग्रसित पशु की लार जब अन्य स्वस्थ पशु के संपर्क में लगती है तो उसमें रोग फैलने लगती है। ये है ना छूत लगने के ढंग है कि दूसरे में कैसे संक्रमण करता है, कैसे फैलता है। या फिर वही दूषित चारा, दाना, पानी, नान में जब खाते हैं, खल, दूध से बने पदार्थ वगैरह, है ना, तो परिचारकों के कपड़ों के द्वारा भी तुरंत ये संपर्क में आने वाले पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से अच्छे हुए पशु कुछ दिनों तक रोग के वायरस अपने शरीर में छिपाए रखते हैं, जिससे इसके संपर्क में आने वाले स्वस्थ पशु बीमार हो जाते हैं। मतलब इसका वायरस बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। इस रोग के वायरस जो है उड़ने वाली चिड़ियों के पैरों में भी चिपक जाते हैं, है ना। कई चिड़ियाँ जो होती हैं देखे होंगे, कौवा है, बगुला है ना, और अन्य चिड़िया जो है जानवरों के पीठ में चढ़ जाती है और उनकी जो रक्त चूसने वाली जो कीड़े होते हैं, किन्नी जिसको कहते हैं, उसको खाती हैं। तो ये जो वायरस जहाँ जहाँ पक्षियाँ जो है जहाँ पर है ना खड़े हो जाती हैं, बैठ जाती हैं पेड़ों पर, घास पर, अगर ये वायरस हो तो उनके पाँव में चिपक जाती हैं। और जब वो जानवरों के ऊपर चढ़ती हैं, है ना, बैठती हैं, तो पाँव से वह जो वायरस है पशु शरीर में, है ना, पहुंच जाता है और जो भी खुले अंग होते हैं उनसे वो पशु शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। लक्षण की बात करें तो तापक्रम काफ़ी अधिक हो जाता है, लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। विशेषकर कोमर के पशुओं में पशु जो सुस्त रहता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, जीभ, पैरों के खुरों, अन्य अयन घावों पर छाले बनकर फूट जाते हैं, घाव का रूप भयंकर धर लेता है, वो है ना, धारण कर लेता है और दूध उत्पादन कम हो जाता है, घाव में कीड़े हो जाते हैं, पशु बार बार जमीन में पैर पटकता है, भेड़, बकरी, सूअर लार नहीं टपकाती है, गर्भित पशु के गर्भाशय, है ना, गर्भपात जो है हो जाता है। रोग के निदान की बात करें तो लक्षण के अनुसार, है ना, रोग का टीकाकरण किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है,
सावधानी जो है वही है कि बीमारग्रस्त पशुओं को अलग कर दें, स्वस्थ पशु को अलग कर दें, दाना पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा दें, है ना। उचित व्यवस्था करें, उनके टीकाकरण की व्यवस्था करें, फुटपाथ कराएं। अन्य उपचारों में अगर देखें तो रोग के पशु से छालों की जो अगर हो जाए तो फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक अम्ल अथवा कार्बोनिक अम्ल से 3-3 बार धोना चाहिए। खुर के छालों को पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवाई कहते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट और फिनाइल से धोना चाहिए। खुरों में कीड़े पड़ जाए पर सावधानी से कीड़े निकाल कर जिंक ऑक्साइड लगाते हैं और पट्टी बांध देते हैं ताकि वहाँ पर, है ना, हवा न जाए और कीड़े जल्दी समाप्त हो जाएं। सुहागा और शहद मिलाकर मुंह के छालों पर लगाना चाहिए। रोगी पशु को मुलायम हरा चारा देना चाहिए। घाव पर बोरोग्लिसरीन का प्रयोग की जानी चाहिए। पशुओं को वैक्सीन के टीके लगाना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के वैक्सीन्स भी आते हैं, है ना। अभी हाल ही में हैवस नामक औषधि निर्माता कंपनी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान के सहयोग से प्रथम बार इस बीमारी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया है ना, जिसे भैंस या बछड़े को 10 मिलीलीटर, भेड़ बकरियों को 5 मिलीमीटर जो है लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ सरकारी सहायता भी है। खुरपका मुंहपका के रोग के दूध उत्पादन तथा कार्य में बड़ी हानि होती है, तो इस रोग के उन्मूलन के लिए भारत सरकार जो है रोग रहित क्षेत्र बनाने का सुझाव देती है और समय पूर्व, जिस समय ये फैलता है उसके पूर्व टीकाकरण का कार्य निःशुल्क जो है ना, सरकार जो है करती है। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ाया जाएगा।